Standard 8. Good morning to all of you. Remaining part of chapter 1 I am explaining. In chapter 1, you know that uh, in this chapter I have already explained that what is crop production and management, what is agriculture, crops and its type, kharif crops, what is rabi crops, modern agriculture practice, and in modern agriculture practice we have study about preparation of soil, how to prepare soil preparation के अंदर plowing or tilling, and what is how plowing and tilling is doing with the hoe and plow. ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे. इसी के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर लेबलिंग जो है, लेबलिंग यहाँ से स्टार्ट करना है. लेबलिंग क्या है? सॉइल को हम लोग इस जो फार्मर्स है वो सॉइल को प्लाउइंग करने के बाद उसका जो बिग बिग लम्स होता है, लम्स मतलब उसका बड़ा बड़ा जो मिट्टी का एक जैसा एक जगह पे इकट्ठा जो पार्ट होता है, तो उसे फार्मर्स जो है वो क्रम्बल करना मीन्स क्रम्स करना मीन्स उसको इस तरह से भुरभुरा टाइप का बना देना और एक लेवल में लाना. दिस क्रम्स नीड टू ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज आर डन सो डूइंग अ वुडन प्लैंक मीन्स वो एक वुडन प्लैंक के हेल्प से सॉइल को जो है इस तरह से लेबलिंग में लाया जाता है. ये ऐसा क्यों किया जाता है? प्रिवेंट द लॉस ऑफ टॉप सॉइल, ताकि टॉप सॉइल का जो है कम से कम लॉस हो. इजी सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोने में आसान हो. यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड आफ्टर इरिगेशन, और इरिगेशन यानी सिंचाई करने के बाद जो पानी का जो क्वांटिटी है सारे प्लांट्स में सही से जाए. तो इसके लिए यानी कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोगों ने प्लॉइंग किया, फिर लेबलिंग किया, उसके बाद फिर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सीड जो है. सेकंड पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सेलेक्ट करना जो बीज है उसका बुआई कैसे करेंगे. सोइंग मीन्स बुआई करना. तो सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड आर टू इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Selection of seed before sowing seed. It is important to select the seed. Selected seed should be healthy and free from the insect, pest and disease. यानी कि पहले हमें सीड सेलेक्ट करना है कि कौन सा सीड का हम लोग को बुआई करना है, जो कि वो सीड हेल्दी होना चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं हो सीड को, ताकि हमारा जो है प्लांट हेल्दी, क्रॉप जो है हेल्दी आ सके. ट्रीटेड विद सुटेबल फंगीसाइड टू अवॉइड डिजीजेज, और कोई बीमारी से बचने के लिए उसे अच्छे से ट्रीट किया गया हो फंगीसाइड्स के थ्रू. उसके बाद है सोइंग ऑफ सीड में सीड मस्ट बी शोन एट द करेक्ट डेप्थ, यानी कि बीज को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंदर डीप डेप्थ में बो देना है कि उसे सनलाइट ही ना मिले, सही से एयर नहीं मिले. उसे सही डेप्थ में उसकी बुआई करनी है. और द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल एट द करेक्ट डेप्थ स्पेस इज कॉल्ड सोइंग. यानी सोइंग क्या है? सोइंग जो है सीड का करेक्ट प्लेस एंड डेप्थ पे बुआई करने को ही सोइंग कहते हैं. टू मेथड आर एडॉप्टेड फ्रॉम सोइंग सीड्स. एक तो है ब्रॉडकास्टिंग विच इज़ डन आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग सीड ड्रिल. तो ये दो मेथड है जिसके द्वारा सोइंग किया जाता है सीड का. तो ये ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल जो है वो कौन सा मेथड है? तो व्हेन सीड आर सोन बाय हैंड बाय स्कैटरिंग देम इन द फील्ड इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. यानी कि वो मेथड जिसमें जो फार्मर्स है वो अपने हाथों का यूज़ करके अपने हैंड से के थ्रू स्कैटर मतलब फैलाना, बिखेर कर सीड को इस तरह से फैलाना, इस मेथड को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग. सीड सच एज वीट, इस तरह का सीड जो है वीट का, मेज का, बाजरा, मस्टर्ड, ये सारा का सोइंग जो है इसी तरह से किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड के थ्रू. आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग. सीड सोन इन दिस मैनर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फील्ड.
और भी है सोइंग सीड बाय ड्रिल के मेथड के द्वारा। तो अ सीड ड्रिल इज अ सिंपल ट्रेडिशनल टूल, यानी ये एक तरह का क्या है, औजार है, टूल है। जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, ये सीड ड्रिल मशीन है। इसमें जो ऊपर ये इस तरह का ये फनल है, वो मिट्टी को सही गहराई में खोदते हुए डिग करते हुए सीड जो है वो अपने अपने प्लेस पे, इस पाइप जो देख रही हो, पाइप्स है, देख रहे हो, इस पाइप्स के थ्रू वो सॉइल में पहुंच जाता है। तो इस मशीन का यूज़ कर इस टूल का यूज़ कर भी सीड को जो है वो सोइंग किया जाता है। इसे सीड ड्रिल मेथड कहते हैं। तो सीड poured into the funnel during sowing pass through the pipes and reach the soil at the correct depth and gap. अब है जब सीड सो भी हो गया, तो अब है ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, इन सम प्लांट सच एज राइस, टोमेटो एंड चिली सीड आर फर्स्ट सोन इन स्मॉल सीड बेड। देख सकते हो जैसे अपने ये डायग्राम में कि किस तरह से बुआई की जा रही है एक पानी वाले प्लेस पे पैडी सीड को। तो यहाँ पे जो है पहले बेबी प्लांट्स को पहले एक जगह पे उगा लिया जाता है, फिर उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। पहले एक नर्सरी एक जगह पे लगा लेना जहाँ पे वो सही से उसकी देखभाल हो सके, फिर वहाँ से फील्ड में ट्रांसफ़र कर देना। तो दिस ओनली द हेल्दी सीडलिंग्स एंड स्पेस देम प्रॉपर्ली वाइल प्लांटिंग। इससे किस फार्मर्स को हेल्प मिलता है कि जो हेल्दी प्लांट्स है बस उन्हीं को वो वहाँ से ले जाए और सही जगह पे प्लांट की दूरी को बनाए रखते हुए उसे प्लेस कर सके। तो इसके बाद है इसी के ट्रांसप्लांट हम लोग रिप्लेनिश करते हैं और इनरिच करते हैं सॉइल को। प्लांट्स की जब बुआई करने के बाद फार्मर्स जो है उन्हें क्या ज़रूरत होती है कि सही मात्रा में ले, तो फार्मर्स वो ताकि ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जा सके, टाइम टू टाइम फार्मर्स जो है वो फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एज अ रिजल्ट द सॉइल बिकम्स डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मीन्स एक ही प्लांट अगर मतलब प्लांट वहाँ पे जब प्लांटिंग हो रहा है वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल का एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर प्लांट लगेगा, तो इसलिए जो सॉइल है उसका हेल्दीनेस चला जाता है, उसका प्लांट का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम होता है। तो इसके लिए सॉइल जो है उसे चाहिए होता है, सॉइल दे नीड्स उसमें का नाइट्रोजन फास्फोरस ये सारा चला जाता है, तो इसके लिए उसे आर्टिफिशियल रिप्लेनिश की ज़रूरत होती है। और ये दो तरह से होता है, एक नेचुरल मेथड और एक बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। एक तो नेचुरल मेथड के थ्रू भी रिप्लेनिश किया जाता है और दूसरा मैन्योर्स या फर्टिलाइजर जो है उसके थ्रू। नेचुरल मेथड ऑफ सॉइल रिप्लेनिश क्रॉप रोटेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन दी सेम फील्ड अल्टरनेटिव। यानी ये नेचुरल मेथड में कौन सा रिप्लेनिशमेंट, इन दी सेम फील्ड अल्टरनेटली इज कॉल्ड आर ग्रोन अल्टरनेटली लगा दिया गया। उसके बाद फिर उस प्लांट के ग्रो करने के बाद लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि दलहन का पौधा, जिसके की जो रूट्स है उसमें नाइट्रोजिनस होता है, वो सॉइल में नाइट्रोजन, वो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इससे सॉइल का जो नाइट्रोजन जो कमी हो गया वो उसकी पूर्ति हो जाती है। सपोज अ व्हीट क्रॉप इज ग्रोन इन वन सीजन इन अ फील्ड। ये किस तरह से इसे किया जाता है कि तुम मान लो कि एक साल जो है इसमें जो है व्हीट का पौधा लगाया गया, तो आफ्टर नेक्स्ट सीजन इट इज़ मोर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल का ज़्यादातर नाइट्रोजन जो है यूज़ कर लेता है। तो व्हेन लेगुमिनस प्लांट सच एज ग्राम, बीन्स, पीस ग्रोन इन द नेक्स्ट सीजन इन द सेम फील्ड दे रिप्लेनिश द सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो ये रिप्लेनिश कर देंगे सॉइल के नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरी कर देंगे। उसके बाद ये जो नेचुरल मेथड जो रिप्लेनिशमेंट का है उसके अंतर्गत क्रॉप आफ्टर इसके अंदर जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग भी किया जाता है। फार्मर्स जो होते हैं वो इन दिस मेथड बाय विच सॉइल गेट रिप्रेजेंट, यानी उसी सीजन में जो है मिक्स्ड कर प्लांट को लगाया जाता है एक सेम फील्ड में। तो क्रॉप जो फार्मर्स है वो क्रॉप को सेलेक्ट करते हैं like two good friends fulfill need each other like two good friends. Wheat can be grown with peas or soybean or cotton can be grown with the groundnut in the same field.
यानी एक ही फील्ड में कॉटन, सोयाबीन और गेहूं और ग्राउंडनट को लगाया जाता है तो फ्रेंडली प्लांट्स हैं और आराम से उग भी जाते हैं और रिप्लेनिश भी करते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरी करते हैं। तो इस तरह से इस मेथड को कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये नेचुरल मेथड है रिप्लेनिश का। फिर थर्ड है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो मीन्स होता है दिस इज अ थर्ड वे ऑफ रिप्लेनिश सॉइल नेचुरली। क्रॉप्स आर ग्रोन इन alternate season in the same field or the field it is left for 2-3 years without any cultivation। इस मेथड में क्या किया जाता है कि क्रॉप्स ग्रोन करने के बाद अल्टरनेट सीजन में 1-2 साल के लिए वहाँ पे कल्टीवेशन ही रोक दिया जाता है। द सॉइल देन रिगेन दिस फर्टिलिटी थ्रू वेरियस नेचुरल मीन्स सच एज रेन, डेड रिमेनिंग प्लांट्स, एनिमल्स। यानी जब प्लांट वहाँ पे क्रॉपिंग नहीं किया जाता, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जाता, तो वो फील्ड जो है वो नेचुरल मेथड के थ्रू वर्षा जो होती है और जो वहाँ पर जो भी सड़े गले सब्सटेंस है उन सब के थ्रू माइक्रोब्स जो है उस फील्ड को फिर से उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, उसके फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देते हैं, सॉइल जो है रिप्लेनिश हो जाता है। सारे जो है नेचुरल मेथड हो गए। और नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। आर्टिफिशियल मेथड के अंतर्गत जो ऐड कर किया जाता है सॉइल में, जैसे कि सॉइल जो है उसकी जो भी न्यूट्रिशन उसे चाहिए उसे वो प्रोवाइड किया जाता है ह्यूमन के थ्रू। तो रिप्लेनिश और इनरिच द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर कंसिस्ट ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये मैन्योर जो है ये ह्यूमन मेड है, लेकिन ये नेचुरल सब्सटेंस के थ्रू बनाया जाता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को ही बढ़ाता है और ये कोई इसमें हार्म नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं होता है। ये डेड और डिकेइंग एनिमल बॉडीज के थ्रू बनाया जाता है। फार्मर्स कलेक्ट ऑल द डेड डिकेइंग वेस्ट प्रोडक्ट, काउ डग, यूरिन, ड्राई लीव्स, ये सारी चीज़ को इकट्ठा करके एक डिग बड़ा सा पिट बनाया जाता है। पिट मतलब गड्ढा होता है, उस गड्ढे में उसे जमा करके, जो कि तुम लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में कि किस तरह से वेस्ट गेट डिकम्पोज्ड, यहाँ पे करके उस जगह पे सड़े गले पदार्थों को रखा जाता है और सारे उस सड़े गले सब्सटेंस और जो काउ डग या जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि जो ये बैक्टीरिया के थ्रू उसे चेंज कर दिया जाए, जो सब्सटेंस चेंज हो सकता हो, जैसे प्लास्टिक और ये सब नहीं, वैसे से हो। तो ये सारे जो है सड़े गले सब्सटेंस और काउ के डग, ये सारे को इकट्ठा करके इसे ढक दिया जाता है और फिर बैक्टीरिया जो है इसे चेंज कर देता है, केमिकली चेंज डिकम्पोज होकर ये बहुत अच्छे बाद ही ये सड़े गले सब्सटेंस को मैन्योर्स में कन्वर्ट कर देता है। The dark layer of topsoil plant and animal waste and is rich in nutrients is called humus। जो सॉइल का टॉप पार्ट होता है जो कि ब्लैक होता है और ये जो है डिकम्पोज हो जाता है, तो इसे ह्यूमस बोलते हैं। मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर द सोइंग सीड। बीज बोने के पहले मैन्योर को ऐड किया जाता है सॉइल में। फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर जो है फार्म यार्ड मैन्योर is made of decomposed organic waste such as dung and urine। फार्म्स के जो भी मटेरियल्स है, स्ट्रॉ है, सूखे घास, ग्रास से, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो मैन्योर बनाया जाता है इसे फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। और ग्रीन मैन्योर जो है फार्मर्स जो है वो क्रॉप मैन्योर इज मेड बाय फार्मर्स इन क्रॉप फील्ड। ये क्रॉप फील्ड में बनाया जाता है। फार्मर्स ग्रो सम लेग्यूमिनस क्रॉप सच एज काउपी, क्लस्टर, बीन्स, यानी कि लेग्यूमिनस दलहन के पौधे को के पत्तियों को और पौधे सूखे पौधों ये सबको जमा करके फार्म्स में ही फील्ड में ही फार्मर्स जो है ये इसे, और जो भी वहाँ के फ्लावर्स हैं, सूखे फूल पत्ते, जो भी फार्म फील्ड के ही सारे पौधों और ये सबको इकट्ठा करके सड़े गले सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाता है। कुछ मंथ के बाद ये डिकम्पोज होकर माइक्रोब्स के थ्रू अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसी के अंडर जो है कंपोस्ट आता है। कंपोस्ट क्या है, तुम पहले प्रीवियस क्लास में लर्न कर चुके हो कि कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो क्या है। तो वेजिटेबल्स का जो किचन में सारे जो छिलके फेंकते हैं, स्ट्रॉ होते हैं, प्लांट्स का फाइबर जो होता है, एनिमल का वेस्ट होता है, किचन का जो भी रिफ्यूज़ है, पेपर है पुराना, जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको डंप करके पिट में
कुछ मंथ के बाद जब ये बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के थ्रू ये चेंज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है ये मटेरियल, तो ये भी कंपोस्ट बन जाता है। और वर्मी कंपोस्टिंग कब इसे बोलते हैं, जब ये अर्थवॉर्म, जो जैसा कि तुम लोग जानते हो अर्थवॉर्म जो केचुआ जो होता है, जो कि जिसका जो वेस्ट है वो जो अपना एक्सक्रीट करता है, वो एक्सक्रीट एक फील्ड में इस तरह से अर्थवॉर्म को पाला जाता है और उसके एक्सक्रीट को इकट्ठा किया जाता है, वही जो है वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। कंपोस्ट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप्स. It improves the quantity of soil by making it spongy, increase the soil water holding capacity and add humus to the soil. तो ये कंपोस्ट जो है सॉइल के फर्टिलिटी को ये भी बढ़ाते हैं। ये सारा नेचुरल मेथड है सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये नेचुरल मेथड के अंतर्गत तुम लोग पढ़े एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर जो ह्यूमन के थ्रू किया जाता है, लेकिन उसके अंदर भी दो पार्ट है, एक तो एडिंग मैन्योर्स और सेकेंड पार्ट है एडिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल से बने हुए होते हैं, डायरेक्ट फास्फोरस,